नमस्कार दोस्तों। बेसिक मैथ्स के कंटिन्यूएशन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ऑल दो यू वुड हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या पता। और हम लोग इनइक्वलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और आज ये भी हम लोग पढ़ेंगे AMGM, ठीक है, जो आप लोग के लिए हो सकता है कि नया हो, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो फिर इस लेक्चर को शुरू किया जाए। देखिए रिमाइंडर थियरम यहाँ पे रिमाइंडर थियरम का स्टेटमेंट क्या है कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है। सिंपली इसके कहने का ये मतलब है कि जब भी पी ऑफ एक्स को, ठीक है, इफ़ यू आर डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए, तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। बस बात खत्म। इससे ज़्यादा तो समझना ही नहीं। इससे ज़्यादा समझने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बट आई होप तुम लोग नाइन्थ में तो हो नहीं। ये तो मैं नाइन्थ में बताता हूँ कि व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पी ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वन को, ठीक है, x माइनस ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू तो ये आ गया, ठीक है। तो हमारा p ऑफ x जो है दैट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ माइनस वन। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए? a का वैल्यू माइनस वन है, मतलब p ऑफ माइनस वन रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। So whatever the polynomial p of x we are having, that is x power 4 minus 3x cube plus 2x square plus 5x plus 1, तो वो तो p of x है। तो इसमें अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो x की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस वन। तो x की जगह माइनस वन रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन का पावर फोर माइनस थ्री इंटू माइनस वन का होल क्यूब, इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो लेट अस राइट है कि माइनस वन का होल पावर फोर माइनस थ्री इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस वन एंड प्लस वन। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है इस केस में ये वन हो जा रहा है, ये प्लस थ्री हो जाएगा, और ये हो गया टू माइनस फाइव प्लस वन। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? टू। इफ अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है देन रिमाइंडर इज टू, ठीक है। ओके, लेट अस कम टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज, अब p ऑफ x इस केस में दिया है इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था अगर p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ x। सही है, मैं कहूँगा ठीक बोला था मैंने, इसमें क्या गलत थी, ठीक है। तो फिर इस केस में रिमाइंडर कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को वापस से, ठीक है, बेसिकली वी आर डिवाइडिंग p ऑफ x बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर आपको याद है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ कोशेंट, ठीक है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ये भी। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ कोशेंट, ठीक है। तो सॉरी, कोशेंट कह रहा हूँ, डिवाइजर। लेट्स से कि जी ऑफ एक्स इस केस में डिवाइजर है, तो विच इस केस में क्या है? जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो डिवाइजर के डिग्री से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, क्या? रिमाइंडर। तो इस केस में डिग्री ऑफ डिवाइजर इज टू, तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए? वन। छोटा रहेगा हमेशा, इक्वल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ छोटा रहेगा। तो दैट इम्प्लाइज कि जो हमारा रिमाइंडर होगा आर ऑफ एक्स दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो फिर देखा जाए कि रिमाइंडर क्या हो रहा है। तो अगर
हम्म तो यहाँ पे दो फैक्टर, एक तो x-1 से डिवाइड करना है, एक x+1 से डिवाइड करना है। तो जब x-1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपना क्या होगा, p(1). सही है। तो p(1) हमारा रिमाइंडर होगा, तो p(1) का वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 1 - 3 + 2 + 3 + 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 4। मतलब अगर यहाँ पे x का वैल्यू अपने अपन 1 रखेंगे तो R(1) विल बी a+b, बट रिमाइंडर अपना x = 1 के केस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस केस में a+b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब x+1 से इसको डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, p(-1) होगा। तो p(-1) भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। p(-1) भी कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए p(-1) कितना आ जाएगा, -1। मैं पॉलिनोमियल में डायरेक्ट डाल रहा हूँ p(x) में, तो ये हो जाएगा +3, ये हो गया +2 -3 +1। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब इस ये जो पॉलिनोमियल था R(x), इसमें x = क्या रखना है, -1। तो एक तो अपना a+b = 4 ऑलरेडी आ चुका है। दूसरे केस में हम लोग क्या रख रहे हैं, R(-1). तो इस केस में क्या आएगा, -a+b। लेकिन हमें पता है कि रिमाइंडर -1 के केस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो -a+b इज 2। अब आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो दे दिया भाई a+b इज 4, और एक दे दिया -a+b इज 2। तो जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशन। तो 2b = 6, मतलब b का वैल्यू 3, और b का वैल्यू 3 मतलब a का वैल्यू 1। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा R(x), that will be ax plus b. But since now we know the value of a and b, we can replace it. So we will get x plus 3. So this is our remainder. So did you get this question? ठीक है। बस यहाँ पे वो ट्रिक वाली बात यही थी कि डिवाइजर से जो डिग्री होगा रिमाइंडर का वो छोटा होगा। तो डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना हो जाएगा, 1। और बाकी अगेन x = 1 के केस में रिमाइंडर पता ही है, और -1 के केस में पता ही है, तो बस वैल्यूज रखो और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अगर आपको पता होगा तो फैक्टर थ्योरम तो बेसिकली उसी का एक्सटेंशन है। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में कहते हैं कि वो फैक्टर है। ठीक है। तो जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि बोला जा रहा है कि f(x) be a polynomial of degree greater than 1, a be any real constant such that f of a is 0, that implies कि x minus a is a factor। ठीक है। तो f of a क्या होता था, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स x minus a is factor। और कन्वर्सली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि if x minus a is factor of f of x, that means f of a 0। बस यही है, मतलब कहने का मतलब जहाँ भी फैक्टर वाला सीन आ रहा है तो रिमाइंडर कर दो तुम 0। ठीक है। इस केस में देखो, ये हमारे पास जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है कह रहा है कि x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए p of x मान लो। p of x अपना कितना है, p of x इज इक्वल टू x⁵ - 4x³ प्लस x प्लस k। अब कह रहा है कि ये फैक्टर है x - 2, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा, p of 2। तो p of 2 क्या होगा, 0, क्योंकि x - 2 फैक्टर है। तो x के जगह पे 2 रख दो। x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का पावर 5 मतलब 32 माइनस 2³ 8 8 4 जा 32 प्लस 2 प्लस k = 0। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू अपन को क्या मिल गया, -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास अगेन ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो ABC का वैल्यू निकाल रहा है। तो फैक्टर है अगर x - 1, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ
एफ ऑफ एक्स, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ वन ज़ीरो होगा। सही बात है। तो अगर वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2 आएगा। इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे वन रखो, पता चल जाएगा मैंने क्या किया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर है। अच्छी बात है। तो एक्स प्लस वन अगर फैक्टर है तो एफ ऑफ -1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जब वो -1 रखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी आएगा, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये आ रहा है, तो इनको जोड़ोगे तो 2 × a + c आ जाएगा, या फिर इनको घटा दोगे तो डायरेक्ट b का वैल्यू आ जाएगा। इनको डायरेक्ट घटा दो, तो डायरेक्ट घटा दो तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -4, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। इनफैक्ट अब इनको क्या करो, अब इनको जोड़ दो। अब यही दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ। अच्छा, एक और है तो उसका भी मदद ले लिया जाए। बोल रहा है कि x-2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ f ऑफ x, तो दैट इम्प्लाइज कि f2 विल बी 0। सही बात। तो जब f2 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे 2 रखो, x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2³ × 2 कितना हो जाएगा, 16, 4a + 2b + c, दिस विल बी 0, f2, यही f2। तो यहाँ पे c का वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, b का वैल्यू रख सकते हो, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 16 + 4a - 4 + c = 0। तो यहाँ से 4a + c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a + c का वैल्यू आ जाएगा -10। 4a + c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -10। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। और इन दोनों इक्वेशन को क्या करना था, जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इधर तो 0 हो जा रहा है, a + c 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इनको वापस से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब यू हैव टू सॉल्व, आपके ऊपर है कैसे सॉल्व कर रहा है। सो दिस 3a इज इक्वल टू -10। ओह, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, b का वैल्यू तो -2 है, यहाँ तक हम लोग सही कर रहे हैं। तो ऐसे लैड a + c 0 हो जाएगा, ये भी सही है। और f2 विल बी 0, सो 2³ × 2। ठीक है, b का वैल्यू मैंने -2 रखा। ओहो, यहाँ पे 16 14 कब बन गया, तो 16 - 4 इज 12, सो ये -12 होगा। ठीक है, चलो भाई इसको हटा दिया जाए पहले, पाप हो गया था हमसे। अब मैं पाप का कर लेता हूँ प्रायश्चित। तो a का वैल्यू हो गया -4, और a + c 0 था, इसीलिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है f ऑफ x इज द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, 3 डिग्री का है, एंड f of x is equal to x is true for x equal to 1 2 3, फाइंड f of y। ठीक है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो देखो इसमें करते क्या है, f of x equal to x है, लेकिन ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, f of x - x, और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और हमारे पास x का वैल्यू क्या है, 1 2 एंड 3। तो कह रहा है, तो इट इज़ ट्रू फॉर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो ये तभी ट्रू हो सकता है व्हेन इस फॉर्म का पॉलिनोमियल रहे। अब तुम देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तुमने x की जगह 1 रखा तो क्या होगा, f ऑफ 1 - 1, ये तो इसके लिए ट्रू है, और इधर पूरा 0 हो जाएगा। और ये क्योंकि 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली इस केस में अगर x के जगह पर 2 डालोगे तो f2
-2 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो f2 इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड दैट गोज़ फॉर 3 एज वेल। तो और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल भी है, तो ये हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल है जो ऊपर पूछ रहा है। ठीक है, अभी एक दो इस क्वेश्चन इस पे और करेंगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो x की जगह अब यहाँ पे 4 डाल दो, 4 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 प्लस 4, मतलब 6 प्लस 4 इज 10, सो आंसर इज 10 इन दिस केस। ठीक है, चलो लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसमें भी डिग्री 3 का है, और इस केस में देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स आ रहा है पकड़ में, समझ में आ रहा है क्या करना है। f01 भी दिया है, देखो अब इस केस में अब तुम लोग कहोगे सर एफ ऑफ एक्स तो माइनस एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे अब देखते हैं ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर लेट्स से कि मैं एफ ऑफ 1 रखा तो इधर 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, सही बात है। और एफ ऑफ 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 2 0, तो इधर 0, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 2 भी आएगा। और 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो एफ ऑफ 3 माइनस 3 भी आएगा। लेकिन हमें चाहिए एफ ऑफ 0 इज 1, थोड़ा सा एफ 0 रखो तो इधर कितना आ रहा है, इधर आ जा रहा है एफ 0 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा -6। तो ये 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, सोचो ये 1 कब आएगा। और ऊपर वाला कंडीशन भी डिस्टर्ब ना हो, तो अगर मैं क्या इसको -6 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये सारे ऊपर वाले कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तुम रख के देख लो, एफ ऑफ 1 तुम्हारा -1 आएगा। ठीक है, एक बार मैं रखता हूँ, एक दो, क्योंकि 1 रखोगे तो इधर 0, तो एफ ऑफ 1 तो -1 आ ही रहा है। सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ 2 -2 आएगा, एफ ऑफ 3 -3 आएगा। अब एफ 0 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ 0 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा -6/-6, तो ये तो 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है मैंने जो ऊपर लिख दिया है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इनइक्वलिटीज़ में। अब देखो इनइक्वलिटीज़ में है क्या, तो तुम लोग तो जो लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं तो इधर जो रेड पेन से बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो इसमें तो ये बोलता है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसमें क्या नया बोल रहा है, ये तो सही बात है। अगर ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा होगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो पहला वाला प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी। सेकंड वाला प्रॉपर्टी देखो, सेकंड वाला कह रहा है कि अगर x ग्रेटर देन y तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यू कैन ऐड बोथ साइड। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि इफ यू ऐड कांस्टेंट बोथ साइड सो दिस विल हैपन। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि 2 इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से इफ वी आर एडिंग 2 टू बोथ साइड तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तभी इधर बढ़ा रहेगा। अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 -2 तब भी ये बढ़ा रहेगा, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब कि whenever we have been given कि x is greater than y then we can add a constant to both side। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला जो पॉइंट है कि x is greater than y, अगर अब इस केस में क्या है कि वी आर मल्टीप्लाइंग, टिल नाउ वी वर एडिंग राइट, अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का दो केस हो गया कि अगर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। देखो ध्यान से, मैं 2-3 इनइक्वलिटी एक ही साथ बता देता हूँ कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब तब भी ए एक्स विल बी ग्रेटर देन ए वाई, इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से इफ यू आर मल्टीप्लाइंग देन इनइक्वलिटी विल रिवर्स, मतलब अगर ए एक्स इस केस में किया
तब तो इनइक्वलिटी चेंज हो गया। अब तुम लोग कहोगे सर ये सब क्या है, तो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से 1 > -2, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो -1 हो जाएगा। और लेट्स से मैं इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या -1 2 से बड़ा है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब कि -1 शुड बी लेस देन 2। तो इनइक्वलिटी तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए जब भी निगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इस वाले बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि जब भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव नंबर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इनइक्वलिटी में एक दो चीज़ और ध्यान देना है कि x इज ग्रेटर दैन y, ठीक है। लेट्स से x बाई वाई इज ग्रेटर दैन वाई बाई जेड, और सब वेरिएबल है, वी डू नॉट नो दी वैल्यूज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज नॉट अलाउड। क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, क्राइम है, क्राइम। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जेल में डाल दिए जाओगे, मैं बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है इनइक्वलिटी में, क्योंकि और यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द साइन, एक्चुअल साइन। साइन का मतलब कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तब तक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता है। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि एक्स जेड ग्रेटर दैन वाई स्क्वायर, अब थोड़ी देर के लिए बाद में पता चला कि जेड निगेटिव था, अब निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचो या फिर बिल्कुल ना ही करो, करोगे तो भाई जेल में जाओगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करे तो सर कैसे सॉल्व करें? तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे सॉल्व कर लो, प्लस को इधर लेके आओगे तो माइनस होगा ना, बस हो गया, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे जब हम लोग इंटरवल इनइक्वलिटीज पे डिस्कस करेंगे तो उस केस में बड़ा काम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना ओवरऑल, ठीक। चलो, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। अगला देखो, इसमें कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, तभी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के पास सेम साइन होने चाहिए, ठीक है। वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना तो दोनों तरफ निगेटिव है, तो इसलिए दोनों तरफ निगेटिव है तो भी ठीक है, मतलब बेसिकली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेन वी हैव सेम साइन, अदरवाइज बेहतर है मत किया करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इस केस में कहोगे सर कर दिया गया, इसमें देखो क्यों किया गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यही तो बोला है। अब वो कह दिया कि 1/x, तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तब तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब तो कर ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स वाई निगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन एक्स वाई निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब कि लेट्स से कि -1 इज ग्रेटर देन -2, तो इस केस में देखो 1/-1 और एक आ रहा है 1/-2, ठीक है, कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा है, ठीक है। तो निगेटिव के केस में भी ये फॉलो होता है, ठीक है, तुम देख सकते हो एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचो, ये वाला पॉइंट तुम लोग को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा दिन तक किसी को याद नहीं रहता है, तो बेहतर है मैंने जैसे बताया है ये वाला पॉइंट उसी पॉइंट पे चलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस वाले को इधर लेके आना है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपको लिखना है, अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज आई इरेज द डेटा। चलिए, इसको कर दिया जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का कोई रियल पावर है, लेट्स से कि एक्स पावर ए वाई पावर है, तो इन पर्टिकुलर मान लिया कि बी ए से बड़ा है और ए 0 से बड़ा है, मतलब ए भी कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो कह रहा है कि ओके, हाँ, कहने का मतलब ये है कि
जो बड़ा रहेगा उसका nth रूट भी बड़ा रहेगा, सिंपल मतलब ये। ठीक है। अच्छा, वी हैव एक्स पावर ए इज ग्रेटर दैन वाई पावर ए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्स पावर ए, पहला तो ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, दोनों को मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे बोल रहा है ऑलरेडी कि एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड वी हैव, नहीं वो तो एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है। तो एक्स वाई ग्रेटर दैन 0, एक्स पावर ए इज ग्रेटर दैन वाई पावर ए, ये भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।